है कि आप अपनी जिम्मेदारी से तो भाग गए लेकिन उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा। एक तो पहली बात यह कि विजयन जी ने जो बात कही उसमें कुछ बातें उनकी बिल्कुल सच है, जायज है, और कुछ बातों पे वो घुमा के उत्तर दे रहे हैं। हाँ। दूसरा आपके सवाल अपनी निजी राय नहीं बता रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं वो क्या नहीं बताना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमने कहां क्लेम किया सरकार बनाने का, ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी ओर से कोई दावा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि उनके और एलजी के बीच में आज तक क्या कम्युनिकेशन हुआ है, कौन सी वो चिट्ठी है जो उनकी बातचीत का जरिया एलजी के साथ बनी है। वो चिट्ठी है दिसंबर में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जो एक ईमानदार नेता जाने जाते हैं, उन्होंने यही शब्द लिख के दिया था, वो चिट्ठी पढ़ लीजिएगा। अनैतिक तरीके से, इमोरल तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहती। अभी ज्ञान जी, उस समय नंबर था इनका 32। लोकसभा चुनाव में इनके 3 एमएलए एमपी हो गए, यानी कि अब वो नैतिकता वाला मापदंड और बढ़ गया। 3 आपके और कम हो गए, आपको 3 और मैनेज करने पड़ेंगे, 3 नंबर आपका और कम हो गया। अब आप अगर कहते हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे, अब अमित शाह जी कहते हैं कि अगर लोग समर्थन दे रहे हैं तो हमको लेने में बुराई क्या है। आप भी इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि राजनीति में कोई इतना नौसिखिया तो है नहीं कि अपने आप खुद ही कह रहा हूं, तो मैं खुद ही कह रहा हूं, चमत्कार हो जाता है, अपने आप जाके आपको समर्थन देगा। अब वो 5 साल सरकारें चलिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट उर्मिलेश जी और हम अब वो समर्थन लेना कैसे चाहते हैं। अब वो समर्थन इस प्रकार से लेना चाहते हैं जिसका एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा। शेर सिंह डागर वाले तरीके से 4 करोड़ रुपए दे के, उसके बाद चेयरमैन की कुर्सी दे के, टिकट दे के। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की राजनीति में पहला ऐसा प्रयोग किया है। इन्होंने येदियुरप्पा की सरकार बनाने के लिए माइनिंग माफियाओं को अपने साथ लेके आए थे, मंत्री बनाया था रेड्डी ब्रदर्स को। सुखराम को ये उप मुख्यमंत्री बना चुके हैं। कल्याण सिंह की सरकार में तो 100 मंत्री बना दिया था, खेल मंत्री, कूद मंत्री, बहुत सारे मंत्री बना दिए थे, अपराधियों तक को मंत्री बना दिया था। तो ये प्रयोग ये कर चुके हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। एक महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि हमको लोग भगोड़ा कहते हैं, हमको कहते हैं, आपके नेता को, अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा कहते हैं। और वो स्थिति आई कि अरविंद केजरीवाल विज्ञापन देके जवाब देने लगे कि मैं भागा नहीं। ये थोड़ा चुभने वाला सवाल लेकिन सच्चा सवाल है, इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल दिल्ली से सरकार छोड़ने के हमारे फैसले को जनता ने बहुत गलत तरीके से लिया। जनता ने उसको ये समझा कि हम भाग गए, और उन्होंने पूरे लोकसभा के चुनाव में हमको उसका जवाब दिया। हम 4 सीट आए, पूरी वो भी पंजाब से पाए, 4 सीट पाए। दिल्ली में हम 7 की 7 सीटें हार गए। अभी तक उनका गुस्सा नहीं गया, उपचुनाव में भी हम हार गए 2 सीटों पे पंजाब में। लोगों की नाराजगी, जहां जाते हैं लोग यही सवाल करते हैं जो आप कर रहे हैं, और ये बड़ा जायज सवाल है। लेकिन लोकतंत्र में तरीका क्या है विज्ञान जी? कांग्रेस से लोग नाराज हुए, बीजेपी को 284 सीटें लेके आए। कांग्रेस से लोग नाराज हुए, आम आदमी पार्टी से लोग नाराज हुए, दिल्ली में 7 की 7 सीटें हमें हरा दी। यही तो लोकतंत्र है, जनता ही तो मालिक है हमारी। अगर हमसे गलती हुई संजय सिंह, आप एक समझदार व्यक्ति, लास्ट बात मैं कह दूं, बोलिए पूरा बोलिए। अगर हमसे गलती हुई है तो जनता मालिक है, हम सेवक हैं, हम जनता के बीच में चलते हैं, जनता हमें नकार देगी, यही तो इतना। आपका प्रयोग लोगों को पसंद आया, और मैं खुद कह रहा हूं बेहद पसंद आया। आपका नतीजा लोगों को नहीं पसंद आया। ठीक बात है। पहली बात तो यह कि आपने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो लोगों ने कहा कि अब इस बड़े बड़े नेताओं ने, सही बात है, मीडिया ने कहा अब इस देश के अंदर कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं चला गया। सही बात है। लेकिन मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं, और दूसरी बात उर्मिलेश जी ने कही कि राजनीतिक मूर्खता। मैं इसको मूर्खता शब्द नहीं कहता हूं, लेकिन ये मैं जरूर मानता हूं आपके सामने कि राजनीतिक भावुकता और जल्दबाजी का फैसला हो गया, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हां, जहां तक अपने एजेंडे का सवाल था, अपने मुद्दे का सवाल था, पार्टी जिस सोच को लेकर चली थी, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के सपने को लेकर, उस अभियान में आज भी हम डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, और बगैर दाग के जमे हुए हैं। 49 दिन ही सही काम करने को मिला, लेकिन उस दौरान हमने उन 18 लोग कहने लगे कि आप बातें करते, काम नहीं किया ना। 49 दिन में ही सही हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, हमने महंगाई कम की, बिजली का दाम आधा किया, पानी मुफ्त किया। लेकिन जन लोकपाल को अगर उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि वो एक मात्र और छोटा मसला था, नहीं, वो ये नहीं कह रहे ना, उनकी बात को गलत। उन्होंने कहा एक मात्र 17 मुद्दों पे काम करना चाहिए था, एक मुद्दे को नहीं पकड़ना चाहिए था। अभिज्ञान, आपको याद होगा, इस देश के छोटे छोटे बच्चे, लाखों नौजवान अगर निकले थे
तो एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ था, वो था जन लोकपाल। और उसी जन लोकपाल कानून को लेके ये पार्टी भी बनाने की नौबत बनी, वरना क्यों जरूरत थी कि पार्टी बनाते हम लोग अगर जन लोकपाल लोगों की धारणा में पार्लियामेंट के अंदर संजय 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 मैं आ रहा हूँ। हाँ, लोगों की धारणा में जो बीजेपी चार्ज लगाती कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को धोखा देने वाले। मैं आ रहा हूँ ओहो मैं आ रहा हूँ उस पर, आप इतना ज्यादा उत्तेजित मत होइए, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, थोड़ा जवाब देने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर जन लोकपाल कानून जो स्वयं अन्ना हजारे जी का था, उस पे हमारे भाजपा के भी मित्र उस समय तैयार हो गए होते और वो कानून पास हो गया होता, तो शायद ये पार्टी बनाने की नौबत ना पड़ती। इसलिए जन लोकपाल हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा था। बाकी 17 मुद्दों पे हमें काम करना चाहिए था, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हमें 49 दिन में जाना नहीं चाहिए था, ये गलती हुई, ये भी हम मान रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद फैसला कौन करेगा डेमोक्रेसी में? विज्ञान जी मालिक ही तो करेगा। इतनी बड़ी जीत ये लेके आए, डर क्यों रहे हैं? ये चलें। नहीं, मैं इनके पास आऊंगा क्योंकि आप शायद लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा पास्ट में जा रहा हूँ, बहुत जरूरी है पास्ट में जाना। गलती हमसे हुई, चुनाव से भाजपा क्यों डर रही है? क्या उनसे गलती हो गई 100 दिन में? क्या आप लोगों क्या आपसे ये गलती नहीं हुई आपके नेता अरविंद केजरीवाल से कि 49 दिन सरकार चलाने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इतने महत्वाकांक्षी हो गए, उनका अब तो सीधे प्राइम मिनिस्टर बनना है। भाई हम तो देश के नेता हो चुके हैं, कार्डर वार्डर हमारे पास है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जहां से मोदी लड़ेगा वहां से हम लड़ेंगे। तो ऐसा लोगों को लगने का भाई ये पार्टी को काम नहीं करना, भाग जाना है सरकार से, बातें और सियासी नौटंकी पूरी करनी। अच्छा विज्ञान जी, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पूरे देश में आपको लोग जानते हैं। मुझे आप बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री का पद किसने छोड़ा? मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री रहे। मायावती जी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, मुख्यमंत्री रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री रहे। कन्वेंशनल पॉलिटिक्स आप उसको समय तो दिया ना उन्होंने, बनारस की सड़कों पर भी लोगों ने। कन्वेंशनल पॉलिटिक्स आप उसको कहते हैं जब वो मोदी के खिलाफ ना लड़के चुपचाप दिल्ली की किसी सीट से लड़ते और लोकसभा में आराम से पहुंच जाते, वो भी 4 की जगह कम से कम 5 तो हो जाते। उनके जीतना तो लगभग तय माना जाता दिल्ली में, कोई भी ये ना कहता कि भाई अरविंद केजरीवाल भी हार जाएगा, वो चुनाव जीत के आते। आ रही है कि ये तो अब सिर्फ मतलब बातों का सियासी खेल है। एलजी साहब ने अपनी राय लिख दी है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के उसका इंतजार है। इनके पास आंकड़ा नहीं है, आपके पास आंकड़ा नहीं है, कांग्रेस टूटने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा? देखिए विज्ञान जी, आप लोग पिछले कई दिनों से बीजेपी के नेताओं को बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूं कि विजेंद्र गुप्ता जी से भी आपने कहा कि अमित शाह जी से बात कर लें। हाँ। वो अमित शाह जी से भी बात कर लें और नरेंद्र मोदी जी से भी बात कर लें। बहुमत की उनकी केंद्र में सरकार है। एक संशोधन ले आए पार्लियामेंट के अंदर कि 4 करोड़ रुपए में विधायकों की खरीद फरोख्त करके, मंत्री पद दे के, टिकट दे के, पैसे दे के भी विधानसभा की सरकारें बनाई जा सकती हैं। वो संशोधन करा के अपना काम कर लें। इनसे बार बार आप पूछते हैं और ये बार बार जवाब नहीं दे पाते, बेबसी में नजर आते। भाई 29 का 34 कैसे हो जाएगा? कांग्रेस टूट नहीं रही है, आम आदमी पार्टी टूट नहीं रही है, कोई आपको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आप कहते हैं हम पुनर्विचार करेंगे। अपने से आके कोई, अरे अपने से कैसे आ जाएगा? अगर आज भी 27 में से कोई भी अपने से आपके पास चला गया तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। 8 में से कोई भी अपने से आपके पास चला गया तो अपने से कुमार विश्वास तारीफ कर सकते हैं नरेंद्र मोदी की, तो इनकी तरफ हो सकता है लोग आ जाऊंगा। मैं कह रहा हूं अपने, लेकिन वो विधायकी तो चली जाएगी ना। अपने से मान लीजिए इनके पास 8 में से भी कोई चला गया कांग्रेस का, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो अपने से कोई नहीं आता है। इनको डर इस बात का है कि अगर आम आदमी पार्टी से हम चुनाव लड़े तो हमारी 4 राज्यों में जीत हो ना हो, यहां फजीयत हमारी होनी है। ठीक है, चलिए ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, क्योंकि ये तो बात सही है कि आम आदमी पार्टी की जीत की बड़ा विश्लेषण, आलोचना, आकलन सब। मैं संजय सिंह आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए अभी भी मेरे हिसाब से मुख्य चुनौती दिल्ली है आम आदमी पार्टी के लिए। क्या उसका जो भी फैसला होता है उसका देश पर प्रभाव होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली राजनीति का केंद्र है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और आंदोलन का केंद्र रहा है, तो इसलिए दिल्ली की जीत का असर पूरे देश के अंदर फैलेगा। जब हम लोगों ने दिल्ली में चुनाव जीता था तो आपको याद होगा पूरे देश में बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए लोग सामने आए थे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जीत पूरे देश की राजनीति पर एक व्यापक असर डालेगी। ठीक है, दिल्ली आपकी अभी भी कसौटी। इसी कारण से हम लोगों ने
दूसरे राज्यों में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पूरे देश के कार्यकर्ता दिल्ली में चुनाव में लगेंगे और यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलेगी, ऐसा हम लोग